दोस्तों, भारत और रूस के बीच में रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म अब अपना आकार लेना शुरू कर चुका है। इसके तहत भारत और रूस ने एक साथ मिलकर काफी बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल रूस के पीटरबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक ने भारत के यस बैंक में अपना रूपी अकाउंट खोला है, जिसके तहत रूस की 30 से भी ज्यादा कंपनियां अब भारत के साथ बिना किसी परेशानी के रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म के तहत व्यापार कर सकती है, जिसकी वजह से भारत और रूस अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और दोनों देशों के बीच में व्यापार बिना किसी परेशानी के बढ़ सकेगा। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों ने एक साथ मिलकर रूस के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। यह प्रतिबंध ज्यादातर आर्थिक है, जिसके तहत रूस के कई बैंकों पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए ताकि वे यूरोप और अमेरिका में काम न कर पाए। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करने के खिलाफ भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान हुआ। लेकिन रूस ने इसका तोड़ निकाला और रूस ने विश्व के कई देशों को काफी सस्ती कीमतों पर तेल देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत ने भी रूस के साथ अपना व्यापार बढ़ा दिया। हालांकि भारत और रूस का व्यापार इसके पहले भी काफी सारी चीजों में हो रहा था, जिसमें परेशानी आनी शुरू हो गई और इसी से निपटने के लिए दोनों देशों ने एक साथ मिलकर रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की शुरुआत करने के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी और अब यह मैकेनिज्म आकार लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका ने कई रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए, तो आखिर भारत रूस के इस बैंक को भारत के अंदर व्यापार करने के लिए कैसे अनुमति दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी होगी कि भारत का रुख एकदम साफ है कि हम केवल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही मानते हैं और किसी एक देश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भारत के लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसीलिए भारत ने अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए रूस से 5 S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीदे थे, जिसे लेकर अमेरिका भारत को काफी धमकियां दे रहा था। लेकिन अंत में अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया और भारत ने रूस का ये सिस्टम खरीद लिया। इसी के तहत भारत ने रूस के साथ व्यापार करने के लिए अपनी पॉलिसी भी साफ कर दी कि अगर हमें फायदा होगा तो हम रूस के साथ व्यापार जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने रूस के पीटरबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए, क्योंकि ये बैंक इतना बड़ा नहीं था कि यूरोप और अमेरिका में कोई भी ज्यादा प्रभाव डाल सके। इसीलिए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाए और यह भी एक वजह है कि रूस के इस बैंक को आरबीआई ने काफी जल्दी मान्यता दे दी। दरअसल भारत के अंदर व्यापार करने के लिए किसी भी बैंक को आरबीआई से ही परमिशन लेनी पड़ती है। बिना आरबीआई की इजाजत के कोई भी बैंक भारत के अंदर ना तो अपना अकाउंट खोल सकता है और ना ही काम कर सकता है। मौजूदा समय में यस बैंक के साथ 4 से 5 और रूसी बैंक अपना खाता खोलने के लिए तैयार है, जिनमें MFK बैंक प्रमुख है। इन बैंक्स की एप्लीकेशन आरबीआई के पास अप्रूवल के लिए मौजूद है। जैसे ही आरबीआई इन बैंकों को अप्रूवल दे देगा, बिल्कुल वैसे ही ये बैंक भी भारत के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म कायम कर लेंगे और दोनों देशों के बीच का व्यापार बिना डॉलर के इस्तेमाल किए किया जा सकेगा और व्यापार में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भी भारत और रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है और ये खबर भारत के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। दरअसल अब ये बात सामने निकल कर आई है कि भारत ने रूस का सस्ता तेल खरीद के लगभग 35,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक ये साल खत्म भी नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस साल हम लोग रूस का तेल खरीद कर लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक की बचत कर लें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जितना पैसा हम अभी बचाएंगे उसका इस्तेमाल हम दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कर सकते हैं और ये पैसा भारत से बाहर जाने की बजाय भारतीय अर्थव्यवस्था में ही सर्कुलेट हो जाएगा, जिससे भारत को फायदा होगा। दोस्तों, केवल एक साल में ही रूस ने भारत के तेल बाजार का 16% कब्जा कर लिया, जो कि एक साल पहले यानी कि साल 2021 में महज 0.5% था। यानी कि रूस ने काफी जल्दी भारतीय तेल बाजार में अपना कदम काफी मजबूत कर लिए। वहीं अब तो रूस की बड़ी तेल कंपनियां भी भारत में अपना दफ्तर खोलने वाली है, ताकि वे भारतीय मार्केट को स्टडी कर सके और भविष्य के लिए अपने व्यापार योजना को तैयार कर पाए, ताकि वे भारत में और ज्यादा विस्तार कर सके। इसके अलावा भारत और रूस कई अलग अलग बड़े कूटनीतिक प्रोजेक्ट में भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। अगर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। वहीं इसके अलावा भारत रूस के फार ईस्ट इलाके में भी काफी निवेश करने की तैयारी कर रहा है, ताकि उस इलाके में मौजूद ऊर्जा के भंडारों का फायदा उठाया जा सके, जिसे रशिया अकेले यूटिलाइज नहीं कर सकता। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और रूस ऊर्जा के क्षेत्र में तो एक साथ मिलकर काफी उच्च स्तर की साझेदारी के साथ काम कर ही रहे हैं। साथ ही भारत और रूस की प्राइवेट कंपनियां भी बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कई अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी करने वाली है, जिससे भारत और रूस का ट्रेड बढ़ेगा और इससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।